दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा हमारे बॉडी लैंग्वेज का हमारे माइंड पर, हमारे इमोशंस पर, हमारे थॉट पर क्या प्रभाव पड़ता है। एमी कैडी ने टेड टॉक दिया जो कि सेकंड मोस्ट व्यूड टेड टॉक बना। आखिर उसमें ऐसा क्या था, उसी के बारे में आज आपसे बातचीत करना चाहता हूं और उनकी बुक प्रेजेंस के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है हमारे नॉन वर्बल बिहेवियर, जैसे कि हम हंसते कैसे हैं, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, यहाँ तक कि आंख मारना, यहाँ तक कि मुस्कुराना, यहाँ तक कि हाथ मिलाना, ये सब इसी के अंदर आते हैं। एक रिसर्च के अनुसार 7% हमारे वर्ड्स का इन्फ्लुएंस होता है, 38% हम बोलते कैसे हैं मतलब टोन ऑफ वॉइस, और 55% बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होता है। तो बॉडी लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस सामने वाले पर क्या पड़ता है ये तो हम जानते हैं, सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हमारे पर क्या पड़ता है ये भी हम जानते हैं। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूं वो ये है कि हमारे बॉडी लैंग्वेज का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे थॉट पर, हमारे इमोशंस पर। इसी के बारे में बातचीत करना चाहता हूं और एमी कैडी ने भी इसी के बारे में बातचीत की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम कोई इंपॉर्टेंट काम करने वाले हो, हमें डर लगने लगता है, चाहे वो प्रेजेंटेशन देना हो, स्टेज में जाके बोलना हो या गाना हो, या फिर हमें किसी ऐसे शख्स से बात करनी हो जिससे हम समझते हो उसका ओहदा बहुत बड़ा है, या फिर हमें किसी भी इंटरव्यू में जाना हो तो हम डर जाते हैं। इस सब फियर के कारण नुकसान हमें होता है, हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। मेन कारण इसका जो है वो ये है कि हम कॉन्फिडेंस अपना लूज कर देते हैं, अपने आप को पावरफुल नहीं समझते, अपने आप को पावरलेस समझते हैं। अगर छोटे से बच्चे के सामने कुछ बातचीत करनी हो तो हमें कोई डर नहीं लगता, लेकिन अभी बिल गेट्स आ जाए, वॉरेन बफे आ जाए तो हमें डर लगने लगता है, मतलब फीलिंग ऑफ इनसिक्योर ड्यू टू मेंटल एंड इमोशनल थॉट। चलिए बात करते हैं एमी कैडी के बारे में। उनका एक्सीडेंट हो गया था जब वो कॉलेज में पढ़ती थी और डॉक्टर ने उनको ये भी बोल दिया कि अब आप कॉलेज अपना कभी नहीं पूरा कर पाएंगी। तो आखिर उनमें इतना कॉन्फिडेंस और इतना पावर आया कैसे कि उन्होंने डॉक्टर को चैलेंज किया। इसके बाद वो हार्वर्ड में प्रोफेसर भी रही और उनकी बुक भी आई प्रेजेंस। तो आखिर इतना उनमें साहस आया कैसे? इसके पीछे जो सीक्रेट है वो है एक ऐसी टेक्निक जो कि 2 मिनट में कॉन्फिडेंस और पावर आपकी बढ़ा सकती है, और यही उनकी रिसर्च भी है। देखिए ये फैक्ट है कि ब्रेन कनेक्टेड टू बॉडी, मतलब कि हमारा जो ब्रेन है वो बॉडी से कनेक्टेड है, जो बताता है सबकॉन्शियसली कि हमें कैसे बिहेव करना है। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि हाउ वी पोजीशन अवर बॉडीज कैन इन्फ्लुएंस अवर थॉट, इमोशंस एंड फीलिंग्स? एमी कैडी ने अपनी रिसर्च में पाया कि कुछ एक्सप्रेशन पावर के होते हैं और कुछ एक्सप्रेशन पावरलेसनेस के होते हैं। एक तो आपको एम्पावर फील कराते हैं, दूसरे आपको डिसएम्पावर फील कराते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं आपसे एक्सप्रेशन ऑफ पावर, जो कि मनुष्य में और पशुओं में सेम ही होते हैं। हम अपने बॉडी को एक्सपैंड करते हैं, हम ज्यादा स्पेस घेरते हैं। जैसे कि एक एथलीट जब जीत जाता है तो वो अपने बॉडी को इस पोज में ला देता है। क्यों? क्योंकि ये एक विक्ट्री पोज है, जिससे ये बताता है कि हम जीत चुके हैं। ये आश्चर्यजनक बात है कि कोई अंधा व्यक्ति हो जिसने कभी नहीं देखा, अगर वो भी कंपटीशन जीते तो उसका भी जो पोज है वो ऐसे ही होगा। तो मतलब हमारे जो विक्ट्री पोज है, पावर के पोज है, वो कितने यूनिवर्सल और कितने ओल्ड हैं वो हम इसे जान सकते हैं। और ऐसे ही एनिमल भी करते हैं, ज्यादा स्पेस घेरना। क्लास में कुछ लड़के ज्यादा पांव फैला के अपना स्पेस घेर के बैठते हैं, तो वो सब एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंस एंड पावर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है दोस्तों। अगर हम अपने आप को कमजोर, अपने आप को नालायक, अपने आप को दुखी समझने लगते हैं तो फिर हमारा जो बॉडी है वो छोटा होता जाता है, हम कम स्पेस घेरते जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे जो बच्चे एक डिप्रेशन में हो जाते हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल छोटा सा बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम स्पेस घेरना चाहते हैं। ऐसा ही एनिमल के साथ भी होता है, वो जब देखते हैं कि उनको खतरा है वो डर जाते हैं तो वो अपने आप को छोटा कर लेते हैं, और जब उनमें जीत का भाव आता है तो वो फिर अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं। क्लास में लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं, जब कोई सवाल पूछा जाता है तो क्या सभी कोई हाथ उसी प्रकार खड़ा करते हैं? कुछ लोग ऐसे ही खड़ा करते हैं, अमूमन लड़कियां, क्योंकि लड़कियों के अंदर ये बात डाली जाती है कि थिंक योरसेल्फ इज लेस पावरफुल, इसीलिए वो अपने बॉडी को हमेशा छोटा संकुचित रखती है। जितने पर हम बहुत पावरफुल फील करते हैं, ये जीत गए जीत गए जीत गए, तो क्या अगर हम वैसा फील करें, अगर हम बॉडी को वैसे ही अपने एक्सपैंड करें, उसी पोज में जाएं, तो क्या हमारा जो इमोशन है, हमारा जो माइंड का स्टेट है वो क्या चेंज हो सकता है? गौर से बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं वो बता रहा हूं जो ऑथर ने बोला। ऑथर ने ये बोला कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने बॉडी के पोज से अपनी फीलिंग को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हैं। ऑथर बोलती है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो गया है, अगर आपका जो दिल है वो धक 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 हो रहा है, तो आप 2 मिनट के लिए, जी हाँ 2 मिनट के लिए पावर पोज को करिए। पावर पोज मतलब जैसे विक्ट्री पोज हो गया, जीत गए, या फिर सुपरमैन पोज हो गया, या फिर अपना हाथ जो है वो अपने ऐसे करके बैठ जाना,
या फिर जो अपना पाव है वो फैला लेना, मतलब ज्यादा स्पेस घेरना। उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, फीलिंग ऑफ पावर है, आपका इमोशन है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया। एक्सपेरिमेंट में 2 मिनट के लिए 2 ग्रुप बनाए उन्होंने। एक ग्रुप को बोला कि आपको हाई पावर पोज करना है, दूसरे को बोला कि आपको लो पावर पोज करना है। हाई पावर पोज करने वाले को तो मैंने बता दिया क्या करना है। लो पावर पोज मतलब कि जैसे कि आपको कम स्पेस घेरना है, आपको बॉडी को अपने छोटा कर लेना है। 2 मिनट बाद दोनों ग्रुप का ब्लड चेकअप हुआ और ब्लड चेकअप पे जो रिजल्ट आया वो ये था कि हाई पावर पोज करने वाले लोगों के 20% टेस्टोस्टेरोन बढ़ गए थे, जबकि 25% कॉर्टिसोल घट गया था। अब आप पूछेंगे ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन वास्तव में डोमिनेंस हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर फीलिंग ऑफ पर्पज, पावर, कॉन्फिडेंस, असर्टिवनेस। जबकि जो लो पावर पोज कर रहे थे तो उनमें ये चेंज आया कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन था वो 10% घट गया, मतलब कि पावर और कॉन्फिडेंस की फीलिंग, और 17% कॉर्टिसोल बढ़ गया। कॉर्टिसोल क्या होता है? कॉर्टिसोल इज ए हार्मोन ऑफ स्ट्रेस एंड फियर, जो कि आपके फियर को बढ़ा देता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पावर पोज करने से आपकी टेंशन कम हो गई और आपकी फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गई। आप लो पावर पोज जब आप कर रहे थे तो आपका जो स्ट्रेस है वो बढ़ गया और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो गया। सो द कंक्लूजन इज कि 2 मिनट कैन चेंज योर इमोशनल फीलिंग एंड योर स्टेट ऑफ माइंड। पहला, आप स्टेज में जाएं या फिर आप इंटरव्यू में जाएं या फिर किसी जगह जाएं जहां आपको डर लग रहा हो, तो आप 2 मिनट के लिए विक्ट्री पोज या पावर पोज करिए। सामने सबके नहीं तो आप बाथरूम में चले जाइए, वहां पोज करिए। इससे आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। दूसरा, आप अपने दिन को और पावरफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप सुबह उठ के स्ट्रेच करिए अपने बॉडी को। आप जब ब्रश कर रहे हो तो आप ऐसे खड़े हो जाइए, बात करते हुए आप बिल्कुल तना हुआ, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा और आपका जो दिन है वो शुरुआत अच्छी होगी तो आपका दिन पूरा बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना किसी सिचुएशन में जाने से, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी निगेटिव एनर्जी है तो आप उसको पॉजिटिव बदल सकते हो। जैसे आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत मजा आने वाला है यार, सच में बहुत मजा आएगा, मैं इसमें कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तो आप इससे अपने आप को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इससे जो परिणाम है वो भी बदल जाएंगे। ऑथर बोलती हैं फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब कि वैसा दिखाओ जैसा कि आप बनना चाहते हो और एक दिन आप वैसा ही बन जाओगे। आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कौन सा पोज सबसे बढ़िया लगा और इस साइंस को आप दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस साइंस के बारे में पता चले। लाइक करिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े और ताकि मैं और ऐसी वीडियोज आपके लिए ला सकूं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए वरना ऐसे वीडियो मिस हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।